अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान आ रहा है और आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं यहाँ कोई बोलने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं बहुत कन्फ्यूजन में हूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे, लेकिन तैयार होना चाहती हूँ बट कैसे पता नहीं। और मेरे साथ है मेरे अरबी का आप ही, जो सिर्फ पढ़ाती नहीं बल्कि जीना सिखाती है। आज हम बात करेंगे रमज़ान की तैयारी, असली तैयारी जो सिर्फ रोज़ा नहीं, दिल, सोच और ज़िंदगी सबकी तैयारी। अगर आप भी सोच रहे हो रमज़ान आ रहा है मैं तैयार नहीं हूँ, तो ये वीडियो आखिरी तक देखिए। अभी सच बोलो, लोग रमज़ान का नाम सुनते ही शॉपिंग, इफ्तियार का मेन्यू, रूटीन, ड्रेसेस सबका प्लान करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से तैयार नहीं हूँ। रोज़ा तो रख लूँगी, लेकिन नमाज टाइम पे नहीं होती, लेट हो जाती है नमाज, और फ़ोन कुरान टच करने का दिल नहीं करता, फ़ोन हाथ में आ जाता है, और गुस्सा तो वो तो छोटी छोटी बातों पर आता है। आपी, क्या ऐसे रमज़ान का कोई फ़ायदा होता है? बेटा, तुमने वाकई बहुत बड़ी बात कह दी। रमज़ान एक मैजिक मंथ नहीं है जो आए और हम फरिश्ते बन जाए। रमज़ान एक ट्रेनिंग कैंप होता है। जैसे एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन होती है, वैसे रमज़ान से पहले दिल की प्रिपरेशन होती है। अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा कि तुम पर भूख फ़र्ज की गई, अल्लाह ने कुरान में कहा ताकि तुम तक़वा वाले बन जाओ। रोज़ा का मकसद सिर्फ भूख नहीं, रोज़ा का मकसद अल्लाह का एहसास। अगर आपको भूख लगी और अल्लाह याद नहीं आए, तो समझ जाओ आप सिर्फ बॉडी का रोज़ा रखें। लेकिन आप भी, आजकल इतनी डिस्ट्रैक्शंस है, फ़ोन, रील्स, नोटिफिकेशंस, इन सब में मुझे कुरान के लिए टाइम ही नहीं बचता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ। नहीं बेटा, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम सिर्फ घेरी हुई हो, क्योंकि शैतान एक मंथ पहले ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए उसे पता होता है कि रमज़ान का ये महीना उसके खिलाफ है। इसलिए रमज़ान की पहला स्टेप की तैयारी है अटेंशन कंट्रोल। हर 5 मिनट में तुम्हारा हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ रहा है, तो ये समझ लो तुम अल्लाह से दूर होते जा रहे हो। और मैं ये नहीं कह रही कि तुम फ़ोन छोड़ दो, मैं ये कह रही हूँ प्रायोरिटी को बदलो। तो आप ही प्रैक्टिकली बताइए, रमज़ान की तैयारी का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है बेटा, रमज़ान की तैयारी इन 3 चीज़ों से होती है: नमाज, कुरान और अखलाक। पहला, नमाज। नमाज वक्त पे पढ़ो, परफेक्ट हो या ना हो लेकिन वक्त पे पढ़ो। और अगर रमज़ान से पहले अगर आपकी 2 वक्त की नमाज हो जाए, तो रमज़ान के बाद 5 वक्त की नमाज आसानी से हो जाएगी। दूसरा है कुरान। कुरान एक पारा पढ़ना नहीं है, एक पेज पढ़ना भी काफ़ी होता है। अल्लाह कंसिस्टेंसी नहीं देखते, अल्लाह देखते क्वांटिटी। तीसरा है अखलाक। रोज़ा सब्र सिखाती है। अगर आप गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये समझ लो आप अभी ट्रेनिंग में हो, और ये 3 चीज़ें आपके रमज़ान को ब्यूटीफुल बनाएगी। आप भी, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं ये मेरा लास्ट रमज़ान हो या नहीं, बस अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। अल्लाह तुम्हारी नीयत सुन रहा है। जो इंसान अपनी कमज़ोरी मान लेता है ना, अल्लाह उसे उठाता है। अल्लाह रमज़ान फरिश्तों के लिए नहीं भेजता, अल्लाह रमज़ान टूटे हुए दिलों के लिए भेजता है। अगर आपका एक आंसू भी अल्लाह के लिए गिरा है ना, तो वो रमज़ान ज़ाया नहीं जाएगा। और आज का वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सोचने के लिए था। रमज़ान आ रहा है और सिर्फ रोज़ा नहीं, खुद को भी तैयार करो। नमाज थोड़ी बेहतर करो, कुरान थोड़ा ज़्यादा पढ़ो, और गुस्से पर कंट्रोल रखो। और याद रखो बेटा, अल्लाह परफेक्ट बंदों को नहीं, सिंसियर बंदों को पसंद करता है। बात तो सही है। हाँ, तो फाइनली रमज़ान आए या ना आए, लेकिन हम अल्लाह के हो जाए।